हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बनी गई थी, उसको हम इस क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरा कर पाए, है ना। पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या है नेचुरल, तो एक से लेकर के अनंत तक या फिर सारी गिनती संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो पहले ठीक, अगर एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, मान के चलते हैं अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लगातार कह सकता है, या फिर क्रमागत 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि लगातार या फिर क्रमागत 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर लगातार बोला है, तो लगातार में क्या निकल जाएगा, एक लगातार प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे करके 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब होगा क्या, n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 इंटू 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया, 5 गुणा 6 बटे 2, तो 2 1 2 2 3 6 और 3 1 6। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरीके का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि यहाँ से लेकर के इतने के बीच इस सारे प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे कि 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 20 तक के सारी संख्याएं टोटल कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 20 तक में टोटल 20 ही नंबर है ना। तो n इक्वल टू क्या होगा, 20 मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 और इसको डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया, ये हो गया 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 3 जा, इसमें सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 210 हमारा। ठीक, समझ में, यस। ये जो है प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो नवोदय विद्यालय के परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से करेंगे। हमने अभी प्राकृतिक संख्या के बारे में देखा, और प्राकृतिक संख्या के बाद हम देख लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या को। उसके बाद पूर्ण संख्या से आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सम संख्या। सम संख्या
इसी को बोलते हैं इवन नंबर्स। तो सम संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या है जिसकी इकाई स्थान पर है ना। तो सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाती है। और जितनी भी जो सारी सम संख्या है, सारी सम संख्याएं क्या होते हैं? 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सभी सम संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से भाग सकते रूप से चली जाती है। ठीक है, अगर लिख करके देखते हैं कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। तो ऐसी सम संख्या, ठीक, तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 है ना। इस तरीके से आगे जितने भी सारी संख्याएं होंगी सारी क्या बनेंगी? सम संख्या बनेंगी। देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। इस तरीके से हमेशा क्या होगा? इकाई स्थान पर अगर ऐसी संख्याएं हैं या फिर इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 है तो वो सारी संख्या को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। और जितने भी जो सम संख्या होती हैं वो सारे 2 से पूर्ण रूप से भाग चले जाते हैं। यस, समझ में? ठीक, ये तो हो गया कि सम संख्या क्या होती है। अब देखिए कि सम संख्याओं का योग करना है तो उसके लिए कैसे होता है? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं कि 2 से लेकर 1 से लेकर के 20 तक। ठीक है, प्रश्न है 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसे प्राकृतिक संख्या में हम लिखे थे 1 से 20 तक की सारी सम संख्या, जैसे हम प्राकृतिक संख्या में पढ़े थे कि 1 से लेकर के 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो योग में क्या होता है? 1 से लेकर 20 तक की सारी संख्याएं क्या है? 1 से लेकर 20 तक की सारी जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है। तो n इक्वल टू वहाँ पर 20 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उसमें कुछ सम संख्या भी है, कुछ विषम संख्या है। तो पहले देख लेते हैं कि 1 से 20 तक की संख्या में कौन कौन से या फिर कितने कुछ सम संख्या है। ठीक है, तो सॉल्व करने पर देखो पहले सबसे छोटी सम संख्या 2 आएगा, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो यहाँ पर देखते हैं कि सम संख्याओं का संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ठीक, n इक्वल टू कितना होगा? 10 हो गया। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 11 इज इक्वल टू 110। ये हमारा ठीक, समझ में?